हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा दीक्षा से फर्स्ट टाइम टॉक करती है कॉल पे होने वाली वाइफ की तरह। और जब दीक्षा प्रज्ञा की ये प्यारी सी वॉइस एज अ वाइफ के रूप में सुनती है तो है वो तो पहले से ही दीवानी थी और दीवानी होने लगती है। लेकिन प्रज्ञा का ऐसा कोई सीन नहीं था, वो तो सिर्फ नानी के कहने पे करती है। एंड देन उसकी नानी शादी के लिए डेट निकलवाती है तो 2 दिन बाद की निकलती है या फिर 2 महीने बाद की। अब प्रज्ञा कहती है इतनी जल्दी और इतनी देर लेट क्यों, मीडियम नहीं निकल सकती। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं भाई, अब तो नानी माँ है तो वो मुहूर्त से ही करेंगी, इसमें तुम्हारी नहीं चल सकती। तो प्रज्ञा कहती है ठीक है, फिर कल 2 दिन बाद का जो मुहूर्त है वो डन कर देते हैं। एंड देन उसके बाद प्रज्ञा बोल देती है कि जो भी काम है, जो भी दिक्कत है, जो भी एनीथिंग लिस्ट मुझे बना के भेज देना, मैं शुचि को दे दूँगी, काम हो जाएगा। और यहाँ पे दीक्षा के पास भी कॉल आ जाता है कि उसके पापा बोलते हैं कि बेटा 2 दिन बाद का पक्का हुआ है। अब ये सुन के तो दीक्षा एकदम से पैनिक हो जाती है कि यार 2 दिन बाद शादी। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रज्ञा सब देख लेगी, बस तुम लिस्ट बना के दे देना जो भी सामान चाहिए। दीक्षा बोलती है कि अभी क्यों परेशान करना, शादी के बाद इनको परेशान करेंगे। अब इसके आगे जो दीक्षा होती है वो छुट्टी की एप्लीकेशन शुचि के हाथ में पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब वो जाती है तो शुचि कहती है कि इसको 2 दिन की अभी ज्वाइन किया है, अब 2 दिन की लीव भी चाहिए। हद हो गई आजकल के एम्प्लॉयमेंट की। तो देन उसके बाद वो चली जाती है, घर पहुँचती है तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा सारी लिस्ट बना ली। तो दीक्षा बोलती है कि बस पापा बना ही रही थी, ये है, बाकी और सोच के बताएंगे। आपका हो गया और शादी कहाँ होगी। तो उसके पापा कहते हैं कि हमारी तरफ से तो तुम्हें पता है कि ज़्यादा तो रिश्तेदार है नहीं, तो हमारा तो लिमिटेड ही है, और उनकी तरफ से मुझे पता नहीं, बट हाँ शॉपिंग वगैरह का जो भी सीन है तो तुम बताओ। फिर माँ तभी उधर उसके पापा पे प्रज्ञा की नानी माँ का कॉल आ जाता है और वो बोलती हैं कि आज शाम को शॉपिंग के लिए चले। तो उसके पापा कहते हैं कि शाम को। तो उसकी नानी माँ कहती हैं कि कल चल लेते हैं, कल सुबह, क्योंकि पूरा दिन फिर शॉपिंग में ही हो जाएगा। अपनी पसंद से दीक्षा भी खरीद लेगी और प्रज्ञा भी खरीद लेगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है कल चलते हैं। देन उसके बाद उसके पापा दीक्षा को बता देते हैं। दीक्षा कहती है कि ठीक है फिर शॉपिंग का हो जाएगा, बस और तो कुछ मेरा ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। तो उसकी बुआ जी कहती हैं कि पक्का, और कोई भी चीज़ नहीं है तेरी, कोई ख्वाहिश है। दीक्षा बोलती है कि मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, वो पूरी होने जा रही है, मेरी सपनों की राजकुमारी मुझे मिलने जा रही है। उसकी बुआ कहती है कि बस इस लड़की का तो हो गया काम। देन उसके बाद वो रूम में चली जाती है और बस प्रज्ञा के ख्यालों में खो जाती है। यार हाय, इतनी प्यारी, इतनी स्वीट, उसको ऐसा लगता है इतनी खूबसूरत, इतनी सिंपल, इतनी सोबर और इतनी रिच वाइफ मिलने वाली है। हाय, कल तो मैं निर्जला फास्ट रख देती हूँ भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए। और साथ में शॉपिंग भी जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो मुझसे भी मिलेंगी। अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं है कि मैं ही हूँ उनकी होने वाली वाइफ। शौक न लग जाए उनका कहीं मुझे देख के। बट उन्होंने मुझे बिना देखे कैसे पसंद कर लिया, क्या वो मुझे पसंद तो करती है ना। दीक्षा के मन में यहाँ पे कुछ ख्याल आते हैं, फिर बोलती कि नहीं नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, ऊपर वाले ने जो मेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना दीक्षा, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। एंड देन फिर वो अपने रूम में थोड़ा सा और काम की लिस्ट बनाती है और बाहर आ जाती है, डिनर बनाने लगती है। देन जो प्रज्ञा होती है वो अपने घर पहुंचती है और नानी माँ को कहती है कि नानी माँ लिस्ट तैयार हो गई। तो उसकी नानी माँ कहती है कि मैंने शुचि को भेज दी है। तो प्रज्ञा बोलती है वाह, आप तो मुझसे भी ज़्यादा सुपर फास्ट निकली नानी माँ। तो उसकी नानी माँ कहती है तो तेरा इंतज़ार करूँगी, तू पता नहीं कहाँ कहाँ इतना टाइम लगाती है घर आने में, इतना दूर तो नहीं है ऑफिस जो इतना टाइम लग जाता है तुझे। प्रज्ञा बोलती है वो थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। उसकी नानी माँ कहती है तेरी शादी से इम्पोर्टेंट और कोई काम है क्या तेरे लिए। प्रज्ञा कहती है कि उसी का काम था ना नानी माँ, वो जो हॉल बुक करना था ना, बस वहीं पे गई थी, फिर आपको अच्छा नहीं लगता, बस आप ही का सोच रही थी। तो बोलती है अच्छा कल शॉपिंग पे चलना है तुझे, और मैंने दीक्षा को भी बोल दिया है तुम दोनों चलना। तो
प्रज्ञा बोलती है मेरा क्या काम है, आपको तो पता है जो आप बोलोगे मैं पहन लूँगी। और बस ये मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे दीक्षा नानी माँ जो होती है, बेटा तो उसकी तो पसंद है ना, उसके तो सपने होंगे ना, तेरे ना सही बट उसके तो कुछ होंगे ना कि मेरी शादी ऐसी हो, मेरी शादी में ये हो, मेरी शादी में वो हो। तो प्रज्ञा कहती है कि हाँ हाँ उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे ऊपर ही तो आ गई है, मैंने शादी के लिए हाँ जो बोलती है। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, अब तुम शादी करने जा रही हो तो ऑफ कोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो प्रज्ञा यहाँ बोलती है कि मम्मा ये बताओ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। तो उसकी जो मम्मा होती है वो समझाती है हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी होगी, तेरी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, पहले आने तो दे उसको। वो तुझे पलकों पे रखेगी, तू बिना कुछ बोले तेरे लिए नाश्ता बनाएगी, बिना कुछ बोले तेरे लिए सारा काम करेगी ना, तुझे पलकों पे रखेगी, तू आने तो दे उसको, पहले तू अपना तरफ से तो कोशिश कर, तभी तो वो तुझे अपना बनाएगी ना। प्रज्ञा बोलती है कि सही है, अभी तो सब मुझे ही करना पड़ेगा, पता नहीं बाद में मुझे कुछ मिलना भी है या नहीं। उसकी नानी माँ कहती है हाँ हाँ यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है ना कि तूने साइन करा और तूने डील फाइनल करी और वहाँ से तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, समझे, रिश्तों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं देखा जाता ना लॉस देखा जाता। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ ठीक है, आप लोगों की चीज़ें आप ही जानो, ये मुझे यहाँ का कल्चर समझ नहीं आता। उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा पढ़ी लिखी तो तुम यहीं हो, अभी तो थोड़े दिन पहले वहाँ गई थी ना हाई स्कूल के बाद, फिर यहाँ जो बचपन बिताया वो सब भूल गई हो। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं भूली हूँ मम्मी, बट वहाँ का कल्चर ज़्यादा अच्छा है यहाँ से, वहाँ कोई ऐसा बाउंडेशंस नहीं है, यहाँ हर चीज़ में बाउंडेशन है। उसकी माँ कहती है कि अच्छा यहाँ बाउंडेशन लग रही है तुम्हें, तुम ना पता नहीं ये लड़की का क्या होगा माँ, पता नहीं। और इतना कहते हुए उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। अब प्रज्ञा कहती है अब माँ को क्या हुआ नानी माँ, अब सब आप लोगों की मर्जी से करूँ तो प्रॉब्लम। उसकी नानी माँ कहती है तो चली जाना, तू क्यों बहस करती है अपनी माँ से। तो प्रज्ञा कहती है कि वो तो मैं जा ही रही हूँ ना, मैंने क्या बोला था, मैंने सिर्फ यही तो बोला था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने का, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या। तो नानी माँ कहती है शादी कर ले, सब कुछ पता चल जाएगा तुझे, पहले शांति से शादी तो कर ले। प्रज्ञा कहती है कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ अपने रूम में। एंड देन वो रूम में चली जाती है। एंड देन जब रूम में चली जाती है तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है कि यार माँ मुझे ही क्यों चिल्लाती रहती है, हमेशा मुझ पे ही क्यों करती रहती है, मेरे पे ही क्यों इतना स्ट्रिक होती है। हाँ मुझसे बहुत प्यार करती है बट हमेशा का है उनका, हमेशा का। यूएसए जाना क्या मेरा डिसीजन था, क्या मैंने बोला था मुझे भेजो, उन्होंने मुझे खुद भेजा था। फिर उसके बाद जब मैंने 1 ईयर बाद मैंने बोला था कि मुझे बुला लो अपने पास, बट उन्होंने बुलाया क्या, उन्होंने बुलाया क्या, नहीं ना। कब से मैं उनके प्यार की भूखी थी, बट उन्होंने एक बार भी मुझे, यहाँ तक कि वेकेशंस में तक उन्होंने मुझे घर पे नहीं बुलाया, मैं हमेशा से दूर रही। अब जब मुझे आदत पड़ गई है तो फिर इनको अभी भी प्रॉब्लम है। मैं कुछ भी कर लूँ ना इनके लिए, बट इनको कभी सफिशेंट है ही नहीं। मैं फालतू में कोशिश करती हूँ इनका अच्छा बनने की और इनसे प्यार की उम्मीद रखने की। छोड़ दो ये उम्मीद, छोड़ दो प्रज्ञा, बेकार है। एंड देन उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। और पूजा जो लिस्ट वगैरह था वो तो सुशी पे पहुंच ही चुका था। सुशी कॉल करती है कि मैडम जो नानी माँ ने सब कुछ दिया है वो सब अरेंज करना है। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ। तो सुशी बोलती है कि मैम कंपनी का अकाउंट तो बिल्कुल खाली है, तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ। प्रज्ञा बोलती है डोंट वरी, मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसका मैं नंबर दे रही हूँ, आप उसमें से कर लीजिए। तो सुशी बोलती है ओके मैम। देन उसके बाद वो रख देती है। एंड देन फिर वो कहीं कॉल मिलाती है और बोलती है कि मेरे पर्सनल अकाउंट में मनी डलवा दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी काम है दैट्स वाई। तो वहाँ से होता है ओके ठीक है। एंड देन फिर वो फ़ोन रख देती है। एंड देन दोबारा से वो अपने काम में लग जाती है। अब जब वो काम में लग जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि कब डिनर का टाइम हो जाता है। जैसे ही डिनर का टाइम होता है वो नीचे आती है तो देखती है कि आज तो माँ डिनर के लिए है ही नहीं। तो वो नानी माँ को बोलती है कि क्या हुआ अब माँ को, तो बोलती है कि कुछ नहीं, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है। बोलती है क्यों क्या हुआ,
तो बोलती है कि कुछ नहीं, तू क्यों बहस करती रहती है उनसे। तो बोलती है अच्छा, मेरी इतनी से बहस से उनकी तबीयत खराब है, और इतने दिन जब दूर मुझसे रही है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। माँ भी ना वो जाती है, उठती है और रूम में जाती है और देखती है कि जो माँ थी वो सो रही थी। तो वो अपने माँ के पास जाती है, उनका हाथ अपने हाथों में लेती है और बोलती है कि माँ, आपका ना मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ तो आप इतना मुझसे प्यार करती हो और एक तरफ हमेशा मुझे डांटना, हमेशा मुझे खुद से दूर रखना हमेशा का रहता है आपका। अपना ध्यान रखा करो। और वो हैंड पे किस करती है और फिर चली जाती है और नानी माँ के पास आती है और बोलती है कि उनको बोला करें अपना ध्यान रखा करें। उसकी नानी माँ कहती है तभी तो बहू ला रहे हैं ना, वो तुम दोनों का ध्यान रखेगी। प्रज्ञा बोलती है हाँ हाँ जी। देन उसके बाद लंच हो जाता है, डिनर हो जाता है और ये लोग सो जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो दीक्षा होती है उसकी मॉर्निंग होती है। आज मॉर्निंग उसकी काफ़ी अच्छी थी और वो मॉर्निंग से ही बस उठ के अपना फ़ोन निकालती है और जो प्रज्ञा का नंबर था जो उसने अजी नाम से सेव किया हुआ था उसको देखती है और सोचती है क्या मैं उनको कॉल कर लूँ, क्या मैं उनको गुड मॉर्निंग बोल दूँ। बोल सकती हूँ मेरे हिसाब से तो लाइक सीरियसली वहाँ 6 o'clock हो रहा था क्योंकि वो तो जल्दी उठ जाती थी। वो निकालती है बस लाइक ½ तक सिर्फ ये सोचती है कि फ़ोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं। दैन वो सोचती है कर ही लेती है एंड देन वो फिर कॉल मिला ही देती है। जैसे ही वो कॉल मिलाती है तो बेल जा रही थी, रिंग हो रहा था। देन रिंग होने के बाद वहाँ वो पिक नहीं करती। जब वो पिक नहीं करती तो दीक्षा थोड़ा सा निराश होती है और बोलती है कि शायद वो सो रही थी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एंड देन उसके तुरंत ही 2 सेकंड बाद ही कॉल बैक आता है और दीक्षा एकदम देखती है और जल्दी से वो हड़बड़ी में एकदम उसका फ़ोन हाथ से छूट जाता है और वो फ़ोन नहीं उठा पाती है। वहाँ पे प्रज्ञा तो नींद में ही थी, उसने फ़ोन देखा था एक आँख खोल के। तो वहाँ क्योंकि दीक्षा का नंबर पॉपअप हो रहा था तो उसने सोचा कि इतनी सुबह मॉर्निंग में क्या हो गया, तो वो कॉल करती है कि कोई नानी माँ ने कुछ बात तो नहीं करी, दैट्स वाई। बट वो कॉल नहीं उठा पाती है। दैन वो दोबारा से अपना फ़ोन लेती है तो वो कॉल मिस हो जाता है, कॉल नहीं उठा पाती है। प्रज्ञा कहती है कोई बात नहीं। दैन वो फ़ोन दोबारा साइड में रख देती है और आँख बंद करके दोबारा कर बदल के लेट सो जाती है। एंड देन फिर वो दीक्षा जो होती है अपने हाथ में दोबारा से फ़ोन पकड़ती है और दोबारा से नंबर डायल कर देती है। अब जैसे ही दोबारा बैल जाती है, प्रज्ञा जो होती है वो अपना हाथ से अपना फ़ोन ढूंढती है और अपने कान में लगाती है और उठाती है और बोलती है हेलो। दीक्षा बोलती है गुड मॉर्निंग। प्रज्ञा बोलती है गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह। दीक्षा बोलती है सो रहे हो आप? प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स, इतनी सुबह सब सोते ही हैं ना। तो दीक्षा बोलती है आप तो जल्दी उठ जाते थे ऑफिस एंड ऑल। प्रज्ञा बोलती है हाँ आज थोड़ा सा लेट जाऊंगी, थोड़ा शादी का वर्क है, दैट्स वाई। दीक्षा बोलती है आज शॉपिंग के लिए बोला था नानी माँ ने। प्रज्ञा कहती है कि हाँ आप आ जाइएगा, मैं वहाँ से आ जाऊँगी, देन शॉपिंग कर लेंगे और आपको कोई भी और चीज़ ज़रूरत हो वो मुझे कॉल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं भिजवा दूँगी। दीक्षा बोलती है कि आपने मुझे अभी तक देखा नहीं है, आपने शादी के लिए हाँ कर दिया? लिटरली वो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेती है। प्रज्ञा की जो आंखें बंद थी वो एकदम खुल जाती है और बोलती है कि क्या मतलब आपका? दीक्षा बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना। वो मुझे नींद में थोड़ा समझ नहीं आया। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं मैं बस कुछ नहीं। प्रज्ञा बोलती है ठीक है फिर आप रेडी रहिएगा, मैं आपको कॉल मैसेज कर दूँगी, आप आ जाइएगा ठीक है। दीक्षा बोलती है कि ठीक है ओके टेक केयर बाय। एंड देन यहाँ पे बाय हो जाती है और प्रज्ञा दोबारा से सो जाती है। अब जब वो सो जाती है देन उसके बाद 1 घंटे बाद दोबारा से उसका कॉल बजता है। दोबारा से जब कॉल बजता है तो वो फिर दोबारा कॉल उठाती है और बोलती है हेलो डार्लिंग क्या कर रहे हो? वहाँ से रिप्लाई आता है कुछ नहीं, आज आपका कॉल नहीं आया, कहाँ बिजी थे बेबी? तो प्रज्ञा बोलती है कहीं नहीं डार्लिंग, आपके बिना कहाँ बिजी हो सकते हैं हम, ऑफ कोर्स सो रहे थे। तो वहाँ से रिप्लाई आता है और आप इतनी मॉर्निंग तक क्यों सो रहे थे? नाइट में किसके साथ थे, किसके साथ हंकी फेंकी कर रहे थे? प्रज्ञा बोलती है
हाँ मैं यूएसए में नहीं हूँ बेबी, भूल क्यों जाते हो, मैं इंडिया में हूँ, समझे, इंडिया में तो समझा करे ना। तो वहाँ से रिप्लाई आता है, अरे तो फिर कम ऑन ना बेबी, आई एम सो हॉर्नी फॉर यू। आप जैसे ही सुनती है प्रज्ञा तो बोलती है मी टू ना बेबी, बट आई कांट। तो रिप्लाई में मिलता है, देन कोई बात नहीं, आपका तो हमेशा का ही यही है। प्रज्ञा बोलती है बेबी ऐसे मत बोलो प्लीज़, मॉर्निंग में मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाएगा। वहाँ से रिप्लाई आता है, हाँ तो आपका हमेशा का यही रहता है, जाइए अब हमें बात ही नहीं करनी है आपसे, जब आप यूएस से आएंगे तभी बात करेंगे। और वो कॉल कट कर देती है। अब जब वो कॉल कट कर देती है तो प्रज्ञा बोलती है, हाय यार लड़कियों को हैंडल करना कितना मुश्किल है, बट काश में यूएस से होती यार, आज तो मॉर्निंग बन जाती, मज़ा आ जाता। देन प्रज्ञा बोलती है, कोई बात नहीं, अब मेरी भी शादी हो रही है तो यहाँ भी कोई लड़कियों की कमी नहीं है, सो डोंट वरी। एंड देन उसके बाद क्या था, वो उठती है, शावर लेती है, और शावर लेते टाइम वो सिर्फ और सिर्फ जिसका फ़ोन आया था, लाइक बोल सकते हैं उसकी गर्लफ्रेंड होगी या उसकी कोई फ्रेंड, या ये भी बोल सकते हैं कि प्रज्ञा काफ़ी फ्लर्टी पर्सन थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस पर मरते थे। एंड दैट्स वाई प्रज्ञा यूएसए वापस जाना चाहती थी। वहाँ की लाइफ उसकी कुछ अलग ही थी, आज कोई लड़की, कल कोई लड़की, और परसों कोई दूसरी लड़की, ये हिसाब उसका चलता रहता था। दैन उसके बाद प्रज्ञा जब शावर ले रही थी तो बोलती है कि यार अब तो मेरी शादी हो रही है, क्या मैं दूसरी लड़कियों को नहीं देख पाऊँगी। तो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अर्पित ने बोला था ना शादी कर ले, दैन फिर आराम से, हाँ हाँ गलत मत सोचो। नो वे प्रज्ञा, यू आर नॉट अ बहन जी टाइप जो एक पर्सन पे अटक के रह जाए, नो वे, मेरे को तो हर टाइप की चाहिए चलेगी ना। देन उसके बाद वो रेडी होती है और नीचे आती है, उसकी नानी माँ कहती है आज कहाँ चल दी है, तो बोलती है कि नानी माँ ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, तो बोलती है शॉपिंग के लिए जाना था भूल गए, तो बोलती है कि आप चली जाइएगा दीक्षा के साथ, और मुझे कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं मीटिंग के लिए निकल रही हूँ। तो बोलती है कि ठीक है नाश्ता तो करते जाओ, तो बोलती है कि आज नहीं, आज मैं ऑफिस में ही कर लूँगी, और वो कहते हुए निकल जाती है। वहाँ से निकलती है तो रास्ते में उसके पास अर्पित का कॉल आता है, और अर्पित बोलता है कि मुझे तुझसे कुछ काम है। तो प्रज्ञा कहती है यार आज नहीं, तो ऐसा कर ऑफिस ही आ जा, तो वो बोलता है ठीक है। एंड देन वो ऑफिस चली जाती है, शोशी को बुलाती है और बोलती है जो भी मीटिंग से अरेंज करिए एंड प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी मंगवा दीजिए। एंड देन वो कॉफ़ी पीती है और पूरा मीटिंग के लिए वगैरह निकालने लगती है। वहीं तभी अर्पित आ जाता है और अर्पित बोलता है कांग्रेचुलेशन, मुझे नानी माँ से पता चला तेरी कल शादी है। हाँ प्रज्ञा बोलती है हाँ तो अब तू मुझे क्यों कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, तो बोल रहा है शादी तो है ना यार, अब तू पसंद से करे चाहे मन से करे चाहे ना करे, शादी तो है, मेरे यार की शादी है, अरे मेरे यार की शादी है। प्रज्ञा बोलती है हो गया तेरा, तो अर्पित बोलता है यार बचपन से शादी का तो क्रेज़ तुझे पता है ना मुझे कितना है, और मेरी शादी में, खुद की शादी में कौन इतना एंजॉय करता है, पर दोस्त की शादी में तो बैंड बजा देंगे। प्रज्ञा बोलती है देख पहली बात तो मैं हिंदू कल्चर से शादी नहीं कर रही कि जहाँ 7 फेरे एंड ऑल हो, और मैंने तो बोला था सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएगा, मतलब शादी सर्टिफिकेट पे, बट वो नानी मानी मान रही थी। दैट्स वाई फिर उन्होंने सोचा कि क्रिश्चियन तरीके से कर लेते हैं जहाँ पे रिंग एक्सचेंज हो जाएगी। एंड देन तो बोलती है वाह यार तुम सब लोगों के सामने किस करोगे, हाउ रोमांटिक। प्रज्ञा बोलती है यार इसमें क्या रोमांटिक है, कुछ भी। तो बोलती है ऐसे बोलता है यार कितना तो रोमांटिक है, बीच पे शादी एंड सॉरी। तो प्रज्ञा बोलती है कि बीच पे नहीं है हॉल में है, तो बोलते हैं हाँ हॉल में ही सही, बट मज़ा आएगा यार। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ ठीक है तुझे जो मज़े लेने तू ले लियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो अर्पित बोलता है यार मुझे हेल्प चाहिए थी, तो बोलती है क्या हेल्प चाहिए, बोलती है कि थोड़ा मनी की हेल्प चाहिए। प्रज्ञा बोलती है यार बोल कितने चाहिए, तो लिटरली वो बताता है कि इतने इतने और इसके लिए चाहिए। प्रज्ञा बोलती है ऐसा करते हैं ना एक और कंपनी खोल लेते हैं, तो अर्पित बोलता है कि अभी तो तू भी कंगाल चल रही है मैं भी कंगाल चल रहे हैं, तो फिर कहाँ से खोल लेंगे। प्रज्ञा बोलती है यार ऐसे कैसे चलेगा, यहाँ पे तो इस तरीके से फिर तुझे पता है यूएसए में कितना ज़्यादा
डेप्ट हो गया है मेरा, लाइक हॉल टाइम में ले रही हूँ, अब मुझे वहाँ जाके ही अच्छे से करना पड़ेगा एंड देन यहीं पे आके मैनेज करना पड़ेगा। तो बोलता है कि जो तेरी वहाँ की कंपनी है वो, तो बोलता है सही है यार, बट वो मैं वहाँ नहीं हूँ ना, दैट्स वाई, तुझे तो पता ही है फिर कंपनी का क्या हाल होता है। तो बोलती है अर्पित बोलता है कि ठीक है नो प्रॉब्लम, तो तू वहाँ चली जाइए। वो बोलता है कि देखूंगे। दैन उसको खुशी आ जाती है और बोलती है कि मैम आपकी मीटिंग का टाइम हो गया। तो वो अर्पित को बाय करती है और चली जाती है। वहाँ जब वो मीटिंग में होती है लिटरली, वहाँ उसको कॉल आता है नानी माँ का, और वो बोलती है कि तू नहीं आ रही शॉपिंग के लिए। प्रज्ञा दोबारा से बोलती है नानी माँ मैंने बोला था ना मैं मीटिंग में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, जो लेना है आपको मेरे लिए भी दीक्षा से पसंद करवा लीजिए, ठीक है ओके बाय। और वो फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पे जो उसकी नानी माँ थी उसने बहुत अच्छे तरीके से दीक्षा के लिए कार भेजी थी, जिसमें कार में दीक्षा गई थी शॉपिंग के लिए। वो तो बहुत खुश थी। आज वो जब रेडी शेडी होके बैठी हुई थी इंतज़ार में कि मुझे ही जाना है या वहाँ से कार आएगी, तो उसके लिए कार आती है, उसको पिक करती है। दैन वो लोग मॉल में जाते हैं जहाँ नानी माँ और उसकी मम्मी थी प्रज्ञा की, और यहाँ पे दीक्षा थी ऑनली, और साथ में दीक्षा की बुआ। और ये लोग शॉपिंग करते हैं। दीक्षा देखती है कि प्रज्ञा आज भी नहीं आई है, तो उसकी नानी माँ बोलती है कि उसको काम है। अब सारा साथ में तो नहीं हो पाता ना, काम और शादी का मैनेज करना, वो सब वही मैनेज कर रही है। दीक्षा का थोड़ा सा फेस डाउन हो जाता है कि प्रज्ञा आज भी नहीं आई है। बोलती है शायद मीटिंग की वजह से, आज मीटिंग्स है मैंने तो छुट्टी ले ली। अब वहाँ पे जो उसकी नानी माँ कहती है कि प्रज्ञा ने बोला है कि उसकी ड्रेस भी तुम ही फाइनल कर दो। दीक्षा बस यही सुन के बहुत खुश हो जाती है कि प्रज्ञा ने उससे बोला है उसकी पसंद का पहनने के लिए, तो ऑफ कोर्स। और वो अपने लिए तो जो पसंद करती है वो लाइक बोलते हैं ना कि 10 मिनट्स में पसंद आ जाता है, बट जब वो प्रज्ञा के लिए पसंद कर रही होती है तो वो पूरी शॉप खाली करवा देती है और उसको कुछ पसंद नहीं आता। उसकी बुआ कहती है कि बेटा कुछ पसंद आएगा तुम्हें उनके लिए या नहीं। तो दीक्षा बोलती है अब उनके लिए तो उन्हीं जितना पसंदीदार होना चाहिए ना, वो भी तो इतने ज़्यादा डैशिंग है, तो ऑफ कोर्स। तो उसकी बुआ कहती है दुकान ख़त्म हो गई अब क्या। फिर उसकी एकदम से एक नज़र जाती है एक ड्रेस पे जो कि बिल्कुल सुटेबल थी प्रज्ञा के लिए, जो कि उस पर बहुत सूट करती है, और वो उसको पसंद कर लेती है और वहीं पे परचेस कर लेती है। दैन वो ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं ज्वेलरी के लिए। प्रज्ञा जब रिंग पसंद हो रही थी तो ऑफ कोर्स दोबारा से नानी माँ कॉल करती है प्रज्ञा को। प्रज्ञा बोलती है नानी माँ मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत कीजिए, जो भी लेना है दीक्षा की पसंद का ले लीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं उनकी पसंद का पहन लूँगी, ठीक है। एंड देन वो रख देती है। अब यहाँ पे तो प्रज्ञा ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि भाई उसको काम में फोकस करना था, शादी में इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं उसको, दैट्स वाई कि भाई वो कर लेंगी। यहाँ पे दीक्षा इस बात से बहुत खुश हो रही थी कि प्रज्ञा सब कुछ मुझसे पसंद करवा रही है, वो सब कुछ मेरी चॉइस का पहनना चाहती है। दीक्षा बोलती है यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही प्रिंसेस है, इतनी पत्नी वृद्धा, अभी तो हम वहाँ वाइफ एंड वाइफ बने भी नहीं, उससे पहले ही सारी पसंद मेरी। हाय दीक्षा तेरा तो राज चलने वाला है, राज प्रज्ञा के दिल पे भी, उसकी कंपनी पे भी और उसके घर पे भी। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।